आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में मोहतारी बंधन सम्मेलन का हुआ आयोजन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की कार्यक्रम में शिरकत। महिलाओं के सम्मान में 12,000 रुपए का किया वितरण। छुरिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा। कांता साहू को सौंपा गया दायित्व। खिलेश्वर साहू की महामंत्री के रूप में ताजपोशी। पुलिस और वन विभाग भर्ती में उठा विवाद। मशीनों की जांच में नहीं मिला कुछ खास, मामले में जांच जारी। मोहतारी बंधन योजना के हितग्राहियों का सम्मान। महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता और आधार कैंप का आयोजन। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का हुआ असर। बच्चों को अब झोपड़ी में नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई। प्रशासन ने स्वीकृत की राशि। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने किया गार्डन और क्लब का निरीक्षण। मिशन संडे के तहत चलाया अभियान। मामले को लेकर सीएमओ से किया संपर्क। ग्राम दीवान में शिव कुमार यादव को गांव से किया बहिष्कृत। कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। पीड़ित ने की अब कलेक्टर से शिकायत। मामूली विवाद पर पति ने पत्नी को मारा चाकू। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी पति फरार। पुलिस ने शुरू की तलाश। छुरिया में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की घोषणा। गेंदा टोला के दावेदार भी सामने आए। मंडल अध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां शहर के गौरवपथ क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। बता दें कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को गंभीर हालत में बसंतपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। और वहीं पुलिस ने आरोपी पति की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आज ये स्टेशन रानी सागर पारा की घटना है। इसमें महिला है शशि देवदास, जिसका परिचित है राकेश पटेल, इसके साथ रह रही थी। सुबह दोनों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें राकेश पटेल ने क्रोधवश इसके शरीर पर चाकू से वार किया है। महिला अभी एडमिट है, उसकी हालत स्थिर है और जो आरोपी है राकेश पटेल वो फरार है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई है। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर छुरिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की घोषणा साहू धर्मशाला में की जाएगी। चुनाव अधिकारी मूलचंद लोधी इस घोषणा को करेंगे और वहीं गेंदा टोला मंडल के लिए चुनाव अधिकारी पूर्व विधायक विनोद खांडेकर होंगे, जहां वो दावेदार सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव अधिकारी द्वारा फाइनल सूची के बाद छुरिया मंडल अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। छुरिया मंडल अध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदार सामने आए थे, जिसमें से एक को चुना जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी कोर कमेटी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। संगठन की बैठक की तैयारियां की जा रही है, जिसमें पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के ग्राम दीवान झीटिया में शिव कुमार यदु नामक एक व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। गांव के लोग अब उनसे कोई बातचीत नहीं करते और न ही उनका कोई सामान दे रहे हैं, जिसके कारण वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। दरअसल जमीन में रास्ता देने को लेकर है, जहां शिव कुमार यदु द्वारा रास्ता नहीं देने पर ग्रामीण उसे प्रताड़ित कर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले की कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। परेशान होकर पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत की और कहा कि अगर अब भी उनकी मदद नहीं की गई तो वो मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने जाएंगे। सर, मेरा एक छोटा सा ज़मीन है, जिसमें से मेरे को आज हुक्का पानी पूरा बंद कर दिए हैं। रास्ता मांगा तो मैं नहीं दिया हूँ और सीमांकन भी हो गया है, जिसमें से मेरा ज़मीन नहीं निकला है। उसके बाद भी मेरे गांव वाले मेरा पूरा हुक्का पानी, मेरे धंधा पानी सब चीज़ बंद करा दिए गए हैं और बोलता है कि रास्ता नहीं दोगे तो मैं यहीं आपको यहीं दफना देंगे, ऐसा ऐसा करके पूरा गाँव वाले बोलते हैं। और बिना अनुमति का मेरे खेत में इतना बड़ा खुदाई कर दिया, कभी भी जानवर आएगा तो मरने वरने का डर है। उसमें गड्ढा पूरा खोद दिया है पूरा तरफ से मेरे खेत में।
खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के निर्देश पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मिशन संडे के तहत गोकुल नगर टिकरापारा में स्थित मिनी गार्डन और राजा लाल बहादुर सिंह क्लब का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ये सामने आया कि दोनों स्थानों की स्थिति बहुत खराब है और नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। मिनी गार्डन को बनवाने में नगर पालिका ने करीब 5 लाख रुपए खर्च किए थे, जो अब बंद पड़ा हुआ है और जिसकी चाबी भाजपा पार्षद के पास है। कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि मंडाकन देवांगन ने इस मामले को लेकर तत्काल सीएमओ से संपर्क किया। इसके बाद सीएमओ ने मौके पर राजस्व निरीक्षक को भेजकर निर्देश भी दिए हैं कि 3 दिन के भीतर गार्डन का ताला खोला जाए। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राजा लाल बहादुर सिंह क्लब का भी निरीक्षण किया, जहां 1 साल से जिम बंद पड़ी हुई है। जिम के अंदर कबाड़ और गाय के गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। नगर पालिका की व्यवस्था मुझे समझ से परे है। हम लोग अभी सीएमओ से चर्चा की है, फोन के माध्यम से हमने कहा है कि 3 दिन के अंदर इस नगर पालिका के द्वारा बनाए गए इस गार्डन को तत्काल दुरुस्त किया जाए, ताला खोला जाए। ताला के चाबी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ के वर्तमान जो पार्षद हैं वो चाबी रखे हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है, जब नगर पालिका को हैंड ओवर ठेकेदार ने कर दिया है, चाबी रखने का काम ठेकेदार के नहीं या पार्षद के नहीं, ये चाबी रखने का काम नगर पालिका है। तो नगर पालिका पूरी तरीके से असफल है। इस गार्डन को हम शुरू करने के लिए आज मांग को लेकर मुहिम चलाने हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ कई लोग शराबखोरी कर रहे हैं, पूरी लाइटें रोड की बंद हुई पड़ी हुई है। ये तो गार्डन का क्या मतलब बना? अगर 3 दिन के अंदर अगर गार्डन नहीं खोलते तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, हम तो लगातार हम बात कर रहे हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन को हम जगा रहे हैं, उसको आईना दिखा रहे हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन हमारे इस मुद्दे पर समाधान नहीं करेगी तो हम आंदोलन करने के बाध्य होंगे। छुरिया ब्लॉक के ग्राम मंगिया टोला में बच्चों को झोपड़ी में बैठाकर पढ़ाई करने का मामला अब सुर्खियों में है। यहाँ के स्कूल भवन जर्जर हो चुके थे और बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में ग्रामवासियों ने एक झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था बनाई थी। इंडिया टाउन न्यूज द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आई है और इस क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई की है और जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने भेजा। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आदेश देते हुए स्कूल भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की थी। कलेक्टर के इस फैसले पर ग्रामीणों ने कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी का आभार जताया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानपुर में राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर महतारी वंदन योजना हितग्राही सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 500 महिलाओं को महतारी वंदन योजना से लाभ मिलने पर सम्मानित किया गया है और साथ ही महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम स्थल पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते भी खोले गए और आधार कैंप भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें आधार अपडेट और नए आधार बनाने की सुविधा दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक इंद्र शाह मंडावी शामिल हुए, जहां कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्हें कम उम्र में शादी को एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध मानते हुए इसे रोकने का संकल्प लिया है। महिलाओं ने ये भी बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें जो राशि मिल रही है उसका उपयोग वो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक खर्चों और बचत में कर रही हैं। आज हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार का 1 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज 23 दिसंबर 2024 पूरे विधानसभा में ये महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उनका सम्मान किए जाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो महतारी वंदन के हमारे 82,500 महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये जो मिल रहा है, उन महिलाओं का आज उनका एक सम्मान किया जाएगा। उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि उस राशि का उपयोग उन लोग किस प्रकार से करते हैं। राजनांदगांव में पुलिस और वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया में हलचल मची हुई है। जिले में 8वीं बटालियन में पुलिस भर्ती चल रही है, लेकिन इस भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। जानकारी के अनुसार भर्ती के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अधिकारियों से बातचीत में ये जानकारी सामने आई है कि इस भर्ती में भी मशीनों की जाँच की जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का खुलासा नहीं हुआ है। जो
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती हुई है, उसमें टाइम एंड टेक्नोलॉजी कंपनी ने टेंडर लिया था और उनके द्वारा की गई है। जो भी आप बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह में इशू था, ऐसा अभी चीज़ संज्ञान में नहीं आया है, कहीं से शिकायत वगैरह नहीं आई है। हमारे यहाँ पे भर्ती में जो शॉर्ट पुट था और लॉन्ग जंप, गोला फेंक या फिर लंबी कूद बोलें, उसमें 3 अटेम्प्ट थे। सॉफ्टवेयर में भी 3 रहे होंगे सर? सॉफ्टवेयर में भी 3 अटेम्प्ट थे। राजनांदगांव के गोविंदराम ऑडिटोरियम में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये सम्मेलन राज्य सरकार के सुशासन का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की माताओं और बहनों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ओपी चौधरी ने महिलाओं के सम्मान में 12,000 रुपए की सम्मान निधि का वितरण किया। ये निधि प्रदेश की महिलाओं को उनके योगदान के लिए एक सम्मान के रूप में दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। हमारे प्रदेश में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है और पूरे देश में सर्वाधिक कवरेज के साथ यह योजना चल रही है। किसी भी गांव में जाकर आप माताओं बहनों से मिलेंगे तो इस योजना का जो प्रतिसाद मिलता है वो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि देने वाला है। इससे माताएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह से सशक्तिकृत हो रही हैं और दानसरा जैसे गाँव हैं जहाँ माताएं बहनें लगातार राम मंदिर निर्माण का काम कर रही हैं। इस तरह के पुनीत काम भी इस योजना के माध्यम से हो रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अगली खबर छुरिया से है, जहां भाजपा चुनाव प्रभारी मूलचंद लोधी, जिला भाजपा महामंत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर छुरिया भाजपा मंडल के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है। इस मौके पर कांता साहू को छुरिया मंडल का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। साथ ही गेंदा टोला के खिलेश्वर साहू की मंडल के महामंत्री के रूप में ताजपोशी की गई है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। नवनिर्वाचित भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू ने इस अवसर पर यह कहा कि ये मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छुरिया मंडल में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। और फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।